Hello everyone, good morning. So I have not created a video for a long time. Someone reached out to me on LinkedIn Twitter के भाई थोड़े बहुत videos चालू करो, and though the videos were like small and like not too many, but people did find them interesting. So I was not getting a lot of time, moved jobs and little bit hectic and a lot of interesting work going on. But I thought why not give it a shot over the weekends. एंड उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बट ये कि इनफॉर्मली तो टाइम मिल जाता है, घूमते रहते हैं बच्चे के साथ. जैसे यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल गार्डन वेयर आई एम राइट नाउ. तो या लेट्स गेट टू द टॉपिक. आई वांटेड टू कवर अ टॉपिक फॉर टुडे. तो लास्ट 2-3 महीने में राइट ये नए बजट आया, LTCG STCG आया. अब सबको पता है कि राइट 12.5% शॉर्ट टर्म, LTCG लॉन्ग टर्म इज़ 12.5, शॉर्ट टर्म इज़ 20. प्लस देर आर चांसेस दैट शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट टैक्स कोड आ सकता है. डायरेक्ट टैक्स कोड में द टैक्सेस विल बी हायर, राइट. पोटेंशली इट इज़ ऑन द टेबल, वी कांट रूल इट आउट. सो द थिंग इज़ कि अब इस सब एनवायरनमेंट में हाउ शुड द इन्वेस्टिंग जर्नी चेंज, हाउ डज इट इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस द थिंकिंग. तो उस पर मैं आई वॉन्टेड टू शेयर सम थाट्स. सी हिस्टोरिकली आई हैव बीन ए ह्यूज फैन ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग. PMS करो ना करो, डेट्स लिटिल बिट ऑफ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट एटलीस्ट स्मॉल केसेस का मैं बहुत फैन रहा हूँ. इंडेक्स इन्वेस्टिंग आई एम नॉट टू मच ऑफ ए फैन बिकॉज इट्स वेरी कंजर्वेटिव. आपको पता है 13-14-12% मिलेगा, बट मार्केट में है तो कुछ बड़ा करो, राइट. अच्छे मल्टी बैगर ढूंढो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, लाइक क्वालिटी कंपनीज, हाई ग्रोथ, हाई ROC, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, स्मॉलर टू मीडियम मार्केट कैप, सो दैट यू कैन गेट 25-30% CAGR फॉर 5-10 years, राइट, फॉर ए गिवन स्टॉक. तो इस सब को देखते हुए what is the new approach, or right, how one should look at investing now, at least in my thinking. So my approach here is because of this higher taxation. जैसे जो PMS करते हैं, राइट, जैसे अपना ये जो सोनम वाला PMS है, राइट रिसर्च. सो अब उनका लास्ट ईयर का 75% कैगर था. ठीक है, चलो निफ्टी तो चलो छोड़ो, मिड कैप स्मॉल कैप भी 40-45% की है. उनका चर्न इज ऑलमोस्ट 130-140%. मतलब दे आर चर्निंग द एंटायर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर. तो अभी फाइट क्या है कि हर कोई मोमेंटम कर रहा है, क्वांट कर रहा है. तो चर्न में चैलेंज क्या होता है, आपके कैपिटल गेन टैक्सेस बहुत बन जाएंगे. तो देखो छोटा पोर्टफोलियो होता है तो फर्क नहीं पड़ता, बट जब पोर्टफोलियो करोड़ों में चला जाता है, राइट, आप खरीद बेच करोगे, पता चला यार 25 लाख 30 लाख तो आपका टैक्स बन गया साल का, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता. सेम स्मॉल केसेज में रिलेटिवली चर्न कम है, मतलब बट फिर भी 30-40% चर्न तो रहता है. तो अब ऐसे में क्या किया जाए, राइट. इक्विटी अगर खाली आप इंडेक्स करते हो तो आप अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो मेरी स्ट्रैटेजी मैं सिंपल बताता हूँ. PMS में बहुत ज़्यादा पुश मत करो. या तो अगर ऐसा PMS मिलता है जिसमें चर्न कम हो, या ऐसे स्मॉल केसेस मिलते हैं जिसमें चर्न कम हो, तो उधर एलोकेशन लिया जा सकता है. यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ इंडेक्स, और आई हैव फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो कि थोड़े फोकस म्यूचुअल फंड हैं, कि भाई 20 या 25 या 30 स्टॉक्स ही ले रहे हैं, एंड sort of flexi cap है, not parak parik. There are 1-2 others which I found which are very interesting. तो my new strategy is, आप म्यूचुअल फंड में जाओ जो कंसंट्रेटेड हो. उसका बेनिफिट क्या है कि देखो, आप खरीदोगे बेचोगे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना. तो आप बस इन्वेस्ट करते रहो, पैसा बढ़ता रहेगा, जब रिडीम करोगे तभी टैक्स देना, राइट. बट जो उसका रीबैलेंसिंग है उसमें कोई फाइट नहीं है, तो दैट इज वेयर वी सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. Have some mutual fund exposure, specifically focus mutual funds where we think we can generate alpha, and other part stick to small cases. Small cases में यार 1000 रुपये 500 रुपये में महीने पे बढ़िया प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बसंत मैसे वाला स्मॉल केस अच्छा है, बट इट्स टू कॉस्टली. देर आर मच बेटर ऑप्शन इन स्मॉल केसेस. तो डिपेंडिंग अपॉन विच एज प्रोफाइल यू है, अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो स्मॉल केस थोड़ा ज़्यादा कर लो, म्यूचुअल फंड थोड़ा कम कर लो. थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है तो म्यूचुअल फंड का एलोकेशन बढ़ा लो. और उसका बेनिफिट क्या है कि जब आपको एक्चुअली अपनी फायर प्लानिंग करनी है, रिटायर होना है, पैसिव इनकम बनानी है, तो म्यूचुअल फंड से आप SWP भी लगा दोगे तो वो भी एडवांटेज है. तो नेट यही कहानी है कि चर्न कम करो, थोड़ा सा पैसिव की तरफ ज़्यादा बढ़ो, एंड स्मॉल केसेस प्लस म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. PMS, yes, if you find something interesting where the churns are lower and you really like the fund manager, and PMS तभी करो यार जब 2-2.5 करोड़ से ऊपर पोर्टफोलियो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं. अपना चुपचाप म्यूचुअल फंड से और स्मॉल केसेस से 1-2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओ, देन फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा बन जाए तो आप PMS भी देख सकते हो. बट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दी टैक्सेशन राउट. और अगर आप खुद से पोर्टफोलियो बनाओ तो और बढ़िया है, बट उसके लिए आपको डेप्थ रिसर्च चाहिए मार्केट की. अभी तो देखो हर चीज़ ही हरा है, कुछ भी हाथ डालो पैसा बनता है. हर बार ऐसा रहने नहीं वाला. लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए,
ड्रॉ डाउन होंगे, पोर्टफोलियो इतना गिरेगा, राइट? तो डीप कन्विक्शन होनी चाहिए स्टॉक को होल्ड करके बैठने की. तो इट मे नॉट बी एवरीवन्स कप ऑफ टी. So yeah, I think these are some of the initial thoughts on how we can sort of effectively manage taxation. तो जितना पैसिव रहोगे, चर्न कम करोगे, म्यूचुअल फंड्स को लेवरेज करो, स्मॉल गेट्स को लेवरेज करो, ताकि स्लीपिंग पार्टनर ज़्यादा हमको मतलब नींद ना खराब करे. तो यार, that's it for now. There are actually lot of other interesting topics, tidbits like this which I want to share. तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, वीकेंड्स पे ऐसे घूमते फिरते दुनिया देखते हुए करते रहेंगे शेयर. Thank you so much. Have a great day ahead. Cheers. Bye. Bye.